मैं जब रविवार को किसी पुस्तक का स्टेटस लगाता हूँ, खासकर व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर, जो पूर्व में ट्विटर था अब यक्स हो गया है, तो अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं, संदेश प्राप्त होते हैं कि आप कौन सी किताब सेलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए, कौन सा चुनाव करते हैं, कैसे चुनाव करते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं बताऊं, मैं गिफ्टेड वक्ता हूं, पाठक हूं, श्रोता हूं, लेखक भी कहूं, कुछ हद तक लिख ले जाता हूं। लोग अप्रिसिएट करते हैं, उसे सराहना करते हैं तो लगता है मैं लिख लेता हूं। मैंने कभी लिखने के लिए कोई मेहनत नहीं की, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया। मुझे व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान तो नहीं है हिंदी के, पर लिख ले जाता हूँ। मैं लिख ले जाता हूँ ऐसा कि मैं मुक्तक लिख ले जाता हूँ, छंद तक लिखता हूँ मैं। हाँ, ये अलग बात है मैं कि क्रांतिकारी कविताएं ज़्यादा पोस्ट करता हूँ लिखने की बजाय। मैं लिखता बहुत हूँ, उसमें से मैं 10% ही ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे डालता हूँ या लगाता हूँ स्टेटस वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लिखने के बाद दिखाने का मन नहीं करता है। तो बहुत कम डालता हूँ मैं, अगर जिस हिसाब से मैं लिखता हूँ। मेरा रोज़ का रूटीन जो है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मिनिमम मैं 20 से 30 पेज लिखता हूँ रोज़, और वो अलग अलग विषयों पे रहती है, जैसे संविधान पर, कानून पर, समाज पर, और खासकर पुरुषों के लिए प्रेम पर भी लिखता हूँ। आजकल लिखना कुछ कम हुआ है प्रेम पर प्रेम पर भी अच्छा लिख ले जाता हूँ मैं। प्रेम पर इतना लिखता हूँ कि नींद आती है जब भी रातों में डूब जाता हूँ तेरे ख्वाबों में, कि नींद आती है जब भी रातों में डूब जाता हूँ तेरे ख्वाबों में, तेरी तस्वीर क्या रखी मैंने खुशबू आने लगी किताबों में। तो प्रेम में यहाँ तक लिख ले जाता हूँ। हाँ, रही बात, हम किताबों की बात कर रहे थे, तो किताब मैं रविवार को जब स्टेटस लगाता हूँ तो अक्सर लोगों का मैसेज आता है कि आप किताब पढ़ना कैसा चाहते हैं। तो मैं किताब का एक सुझाव देना चाहता हूँ कि एक किताब है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आप अगर पढ़ेंगे आपके भी दिल के करीब होगा वो। उस किताब का नाम है तुम्हारे लिए। हिमांशु जोशी जी द्वारा लिखित है, और किताब घर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तुम्हारे लिए, हिमांशु जोशी जी। और उसमें एक परिदृश्य है जो एक घटना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कि नायिका कहती है नायक से कि आपको पिक्चर अच्छी नहीं लगती, सूनेपन को तोड़ती तुम्हारी खोई खोई आवाज़ थी, लगती है कभी देखते हैं, कभी कभी मुझे दिखलाएंगे, हाँ कब, अगले जन्म में। सुनते ही तुम चुप हो गई थी, उसके बाद तुमने कुछ भी नहीं पूछा। बर्फ की एक मोटी चादर चारों तरफ बिछ गई थी और तुमने एक मौन धारण कर लिया था। तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ। मैं इस किताब को पढ़ा जब से, तब से मैं इसके प्रति बहुत आकर्षित हूँ, और मेरा जो मानना है कि प्रेम को पढ़ते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए और निभाते रहना चाहिए। निभाना बहुत ज़रूरी है। प्रेम को पढ़ने और लिखने और सोचने समझने से पहले निभाना बहुत ज़रूरी है। वो प्रेम प्रेमिका के लिए हो, परिवार के लिए हो, देश के लिए हो, समाज के लिए हो, अपने कार्य के प्रति हो। प्रेम सिर्फ और सिर्फ प्रेमिका तक या प्रेमी तक ही सीमित ना हो। प्रेम बहुत विराट है, बहुत अगाध श्रद्धा वाली चीज़ है। और मेरा मानना है प्रेम प्रभु की आराधना है, और प्रेम सबके बस की बात नहीं। अगर आप में प्रेम प्रेरित हो रहा है, प्रेम उद्वेलित हो रहा है, आप प्रेम के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो प्रेम जैसी भावनाओं को बहुत संजो कर रखना चाहिए। और पढ़िए, जमकर पढ़िए, जब तक कुछ अस्तित्व में आपका शामिल ना हो जाए किताब, प्रेम, तब तक पढ़ते रहिए। बस इतना ही। धन्यवाद।